नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 19 से 24 तक का वाचन, शब्दार्थ, अर्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी का आप अध्ययन करेंगे। पिछले सभी श्लोकों के वीडियोज़ क्रमशः प्लेलिस्ट में हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को बताते हैं आत्मा के विषय में। तो कहते हैं कि आत्मा को मरने अथवा मारने वाला मानना अज्ञान है। अतः अर्जुन का यह कहना है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता। यदि वे मुझे मार भी डालें तो मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो इसका समाधान करते हुए कहते हैं, ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यह एनं हन्तारं वेत्ति अच्छा यह एनं हतं मन्यते तौ उभौ न विजानीतः नायं हन्ति च न हन्यते। यह जो एनम यानी इस आत्मा को, हंतारम यानी मारने वाला, वेत्ति जानता है, यह एनम हतम मन्यति जो इसे मरा हुआ मानता है, तो भव वे दोनों ही जानने और मानने वाली, न विजानीता नहीं जानते हैं, अयम यह न हंति न मरता है, न हन्यते न मारा जाता है। तो ये जो मरता है और ना ही मारा जाता है। तो जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानती, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। तो यह यद सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का है। आत्मा में विकारों का अभाव बताते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो अन्य देख लेते हैं। अयम यानी आत्मा कदाचित न जायते वा न म्रियते वा न अयं भूत्वा भूयः भविता यतः अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः अयम् आत्मा शरीरे हन्यमानी न हन्यति। तो कदाचित कभी न जायते न उत्पन्न होता है, न म्रियते न मरता है, भूत्वा होकर, भूयः फिर, भविता भविष्य में होने वाला, अजः जन्म न लेने वाला, नित्यः सदा रहने वाला, शाश्वतः नित्य रहने वाला, पुराणः पुराना पुरातन। अब ये जो है सभी आत्मा के विशेषण हैं। शरीर हन्यमानी यानी शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते नहीं मारा जाता है। तो यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। तो जायते ये जो जन धातु लट्लकार प्रथम पुरुष से वचन का रूप है, भूत्वा भू और अक्त्वा, भविता भू लुट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन और भू त्रिच का आगम, त्रिच हो गया प्रत्यय तो युट का आगम हो गया। आत्मा को विकार रहित सिद्ध करने के बाद अब यह बताते हैं कि यह किसी को मारता क्या नहीं है, मारता जो है क्यों नहीं है। तो वेदा विनाशिनम नित्यम यैनम अज अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्ति कम। तो हे पार्थ, यह एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद स पुरुषः कथम कम हन्ति कथम कम घातयति। पार्थ यानी प्रथापुत्र अर्जुन, कुंती का पुत्र जो है, कुंती के पुत्र अर्जुन है, तो पार्थ इनको कहते हैं। एक नाम उनका प्रथा भी है कुंती का। एनम इनको अर्थात आत्मा को, वेद यानी जानता है। तो
अब ये वेद तो वैसे एक तो वो वेद है जो 4 वेद आप जानते हैं, और वेद वो शब्द बना विद धातु से जो घय प्रत्यय करके बना, तो विद माने जानना भी है, तो यहाँ वेद का अर्थ जानना ही है। कम यानी किसको, हंत यानी मारता है, घातयंती मरवाता है। तो हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नित्य नाश रहित अजन्मा अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। तो हंति, हन यानी मारना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। घातयंती, ये भी हन ऋच प्रत्यय हुआ, घातय मरवाना, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होकर के बना घातयति, तो मतलब ऋच आया, फिर इसके बाद ये लटकार के रूप में आया। वेद जो है विद धातु जानना, लटकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप आया। तो यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो यथा कश्चित् नरः जीर्णानि वांशांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। जीर्णानि यानी पुरानी, नवांशांस यानी वस्त्र कपड़े, विहाय छोड़कर, अपराणी यानी दूसरे, नवानी नए, गृह्णाति ले लेता है, गृह्णति लेता है, संयाति प्राप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। शरीर जो शब्द है अकारांत नपुंसकलिंग का है। वासांसी, वासस नपुंसकलिंग बहुवचन। आत्मा का स्वरूप जानने में अत्यंत कठिन है, प्रकारांतर से पुनः उसकी नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयति आपो न शोषयति मारुतः न च एनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। हे पार्थ, ययेनं शस्त्राणि छिन्दन्ति नयनं पावकः दहति नयनं आपः क्लेदयन्ति नयनं मारुतः शोषयति। तो एनम यानी इस आत्मा को, शस्त्राणि तलवार कुल्हाड़ी आदि जो शस्त्र हैं, न छिन्दन्ति नहीं काटते हैं, पावकः अग्नि न दहति नहीं जलाता, आपः जल न क्लेदयन्ति क्लीन यानी गीला नहीं करता, मारुतः वायु न शोषयति नहीं सुखाता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। छिन्दन्ति, छिद काटना, लटकार के रूप में है। शोषयति शुद्ध धातु, रिच शोषय सुखाना, तो रिच होकर के लटकार प्रथम पुरुष का रूप बना है। प्रकारांतर से आत्मा के नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अहम अक्लेदो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयम सनातनः। अयम आत्मा अच्छेद, अयम अदाह्यः, अयम अक्लेद्यः च अयम अशोष्य एव, अयम नित्यः सर्वगतः अचलः स्थाणु सनातनः। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। अयम यह आत्मा, अच्छेदः जिन छेदन न किया जा सके, जिसका छेद उसको कहते हैं छेदा न जाने वाला। अदाह्यः जलाया न जाने वाला। अक्लेद्यः गीला न किए जाने वाला। अशोष्यः सुखाया न जाने वाला। सर्वगतः सब वस्तुओं में गाया हुआ, सब वस्तुओं में गया हुआ, व्याप्त। सर्वगत, गत मन जाना, तो सभी वस्तुओं में जो है गया हुआ,
व्याप्त, स्थाणु, स्थित रहने वाला। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अच्छेद, ये जो है अच्छेद, और यत तो न छेद अच्छेद न तत्पुरुष हो गया है। अदाह्य तो दह और यत दीर्घ हुआ तो अदाह्य। अक्लेद्य, क्लेद्य तो न क्लेद्य अक्लेद्य, और ये क्लेद्य तो धातु हो गया, दह धातु है, धातु है। इसी तरह अशोष्य है, न शोष्यति अशोष्य तो न तत्पुरुष हो रहा है, और लेकिन शुष्क धातु है, आप शोष्य को बनाना चाहते हैं तो शुष्क धातु से हो गया, और इसके बाद अगर न शोष्यति अशोष्य कर देते हैं तो न तत्पुरुष हो गया। सर्वगतः, सर्वम गतः न तत्पुरुष। तो आगे जो है अगले वीडियो में देखेंगे। इस जो है PDF को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आगे आपको श्रीमद् भगवद गीता के 2य अध्याय के श्लोकों के जो है वीडियोस दिए जाएंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।